परिवार है। आप देखें ना, एक तरफ वो भक्त भी है, एक तरफ वो एक मतलब उनकी जो यात्रा है वो साधना से सत्ता की यात्रा है। एक व्यक्ति जिसने साधना की और सत्ता तक पहुंच गया। और राम की जो यात्रा है वो सिंहासन से समाज की यात्रा है, कि उनको सिंहासन मिलना था और वो समाज की दिशा में बढ़ते चले गए। तो वैसे रात बहुत हो गई है, ज़्यादा सवाल मत पूछो। आशुतोष जी, एक छोटा सा सवाल। जी जी। आपको पता है पूरे भारत में रावण का मंदिर कहाँ है? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि देखिए, एक था सतयुग जिसमें देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। फिर आया त्रेता युग जिसकी कथा हमने कही, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर लोक बदला, युग बदला, द्वापर युग आया, देव और दानव, सुर और असुर वृत्तियां एक ही परिवार में रहने लगी। और अब हम जिस युग में हैं, कलयुग में, तो देव और दानव दोनों एक ही देह में निवास करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि रावण का मंदिर जहां हो, वास्तु के हिसाब से वो तो नहीं, लेकिन रावण का मंदिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छिपा हुआ हम सब की देह के अंदर मौजूद है। तो यदि हमने अपने उस देह के रावण को पहचान लिया, तो आप विश्वास कीजिए, राम खोए नहीं हैं। राम खोए नहीं हैं, राम सिर्फ सोए हुए हैं। राम को जगा दीजिए, आप देखेंगे कि आपको अपने अंदर प्रतिष्ठित रावण का जो मंदिर है वो स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। और जैसे ही वो मिला, फिर आपको रावण को जलाने की नहीं, आप मतलब राम के जागते ही फिर रावण का राम में विलय हो जाता है। तो ये रावण की राममय होने की यात्रा है। तो जब सकारात्मक वृत्तियां तो सदैव सकारात्मक होती हैं, लेकिन आनंद तब आता है जब नकारात्मक वृत्ति सकारात्मक में रूपांतरित हो जाए। बहुत बढ़िया। आपको मैं बुलाना चाहूँगा कभी बैजनाथ हिमाचल में एक रावण